हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड और यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, नेट जेआरएफ हो, सहायक आचार्य, प्रवक्ता, जितने भी एग्जाम्स है ऑल इंडिया में आने वाले जिसके अंतर्गत हिंदी के प्रश्न आते हैं साहित्य के, उन सारे प्रश्नों को टारगेट करते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं। तो अगली कड़ी में हम लोग इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज सूफी काव्य धारा का आखिरी जो है भाग है। इसके बाद हम लोग सीधे राम काव्य धारा की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। साधना की चार अवस्थाओं जो शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है और हकीकत है, इससे क्या संबंध है बताइए। ये चारों साधना जो है किससे संबंधित है? ज्ञान मार्गी साधना से संबंधित है, या फिर सूफी साधना से संबंधित है, या इस्लाम धर्म के साधना से संबंधित है, या रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है? बताइए। मैं कल आप लोग को बता चुका हूँ कि जो सूफी साधना है वो उसकी कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। मैं क्या ट्रिक बताया हूँ कि यष्टि है मेरी, यष्टि है मेरी, किसकी है यष्टि? मेरी है। यश से हो गया शरीयत, और टी से हो गया तरीकत, है से हो गया हकीकत, क्या है हकीकत, और मेरी से हो गया मारिफत। ये 4 सिद्धि प्राप्त करने की अवस्थाएं बताई गई हैं। यह किससे रिलेटेड है? यह सूफी साधना से रिलेटेड है। किससे? सूफी साधना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। किससे है? सूफी साधना से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इसमें यह बताया जाता है कि ईश्वर क्या है? एक है। उसका नाम क्या है? एक ही है। आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो स्वयं को ही ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है, और बंदा प्रेम के सारे ईश्वर को पहुंचने के लिए इन्हीं 4 सोपाने से होकर गुजरना पड़ता है उस बंदे को। कौन कौन है? शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है और हकीकत है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित, यानी कि यहाँ पे देखिए सूफी मत दिया है, सूफी मत में वर्णित साधना की जो 4 अवस्थाएं हैं, यही शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है और हकीकत है, इसकी जो है भारतीय भक्ति मार्ग के साथ कौन सी संगति होगी? बताइए। संगति का मतलब कौन सी इसमें बातें बताई जाती हैं? हकीकत में क्या बताई जाती है, शरीयत में क्या बताई जाती है, तरीकत में क्या बताई जाती है, और मारिफत में क्या बताई जाती है? बताइए। ऑप्शन ए है आचरण, उपासना, सिद्धांत, या फिर सिद्धावस्था, या फिर सत्यबोध। इसी को आगे पीछे करके चारों ऑप्शन बनाया गया है। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। इसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसका ट्रिक है आऊ शशि। कौन सा ट्रिक है? आऊ शशि। इसका ट्रिक है आऊ शशि। आ से हो गया आचरण संबंधी बातें। आचरण संबंधी बातें किस में है? यहाँ पे ट्रिक लिख लीजिए, यष्टि है मेरी, यष्टि है मेरी। आ से हो गया आचरण संबंधी बातें। आचरण संबंधी बातें किस में है? शरीयत में बताई जाती है। ऊ से हो गया, ऊ से हो गया उपासना। क्या हो गया? उपासना। उपासना किस में बताई जाती है? तरीकत में बताई जाती है। तरीकत में बताई जाती है उपासना संबंधी बातें। और सत्यबोध किस में बताया जाता है? सत्यबोध आऊ शशि में। यह जो है हकीकत में बताई जाती है। और जो लास्ट बचा है सिद्धावस्था, यानी कि आत्मा का परमात्मा का मिलन इसमें होता है, यह किस में बताई जाती है? मेरी से हो गया मारिफत में। यानी कि आत्मा परमात्मा का मिलन किस में होता है? मारिफत में होता है। इस तरह से हम लोग का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायसी कृत, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित जो पद्मावत है वह क्या है? धर्म काव्य है, या फिर चंपू काव्य है, या रूपक काव्य है, या फिर पुराण काव्य है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको क्या कहते हैं? इसी को रूपक काव्य कह सकते हैं, इसी को समासोक्ति कह सकते हैं, समासोक्ति काव्य कह सकते हैं, या फिर इसी को और एक नाम है प्रतीकात्मक काव्य। क्या कह सकते हैं? प्रतीकात्मक काव्य। प्रतीकात्मक काव्य भी कह सकते हैं। शुक्ल जी क्या कहें कि यह समासोक्ति काव्य है। क्या है? समासोक्ति काव्य है, या फिर इसी को रूपक काव्य भी कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं ना मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है उसमें प्रतीकों के माध्यम से ही बताया गया है। गुरु कौन है? तोता है। पद्मावत क्या है? पद्मावती क्या है? बुद्धि का प्रतीक है। सांसारिक बुद्धि का प्रतीक नागमती है। ये सब बताया गया है ना, हीरामन तोता से लेके सब सारे प्रतीकों पे तो है। और प्रतीकात्मक इसको कौन कहा है? प्रतीकात्मक समासोक्ति तो कहे हैं शुक्ल जी। क्या बताया हूँ? समासोक्ति कहे हैं इसको, शुक्ल जी कहे हैं। और प्रतीकात्मक कौन कहे हैं? डॉक्टर शंभूनाथ सिंह। कौन? डॉक्टर शंभूनाथ सिंह। शंभूनाथ सिंह। अगर प्रश्न यानी एग्जाम हाल में आ गया कि जायसी के द्वारा जो पद्मावत है उसको प्रतीकात्मक काव्य किसने कहा है, तो यही शंभूनाथ सिंह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? बताइए। सबसे पहले जो है कौन सी रचना रची गई, उसके बाद कौन सी रचना रची गई, उसके बाद कौन सी रचना रची गई। मैं इसको आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। क्या बताया हूँ? चंदायन कब रची गई? चंदा जो मुल्ला दाऊद की चंदा है वो जो कब रची गई? 1379 बताया हूँ ना, 1379 में। मृगावती कब रची गई? मृगावती यानी कि मृग कहाँ मिलते हैं? वन में मिलते हैं, यानी कुतुबन कृत मृगावती। यह जो है कब रचित है? 1501 में। इसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप हिरण यानी कि मृग को बेचने जाएंगे तो 1500 रुपये में आप बेच देंगे, लेकिन कहेंगे 1500 अच्छा नहीं लग रहा तो 1 रुपये आप और दे दीजिए। देखते हैं ना कहीं भी अगर न्योता वगैरह लिखवाने जाता है हम लोग तो 101 रुपये या 151 रुपये ऐसे लिखवाते हैं ना, 1 रुपये एक्स्ट्रा देकर। उसी तरह यह भी ऐसे शुभ माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि हिरण को कितने रुपए में बेच दिए हैं? 1501 रुपये में बेच दिए हैं। तो कितना हो जाएगा? 1501 ईस्वी में रचित है। पद्मावत के बारे में बताया हूँ, 1540 ईस्वी में रचित है। कब है? 1540 ईस्वी में। और मधु और मालती, इसको तो मैं ट्रिक से बताया हूँ कि मधु कहती हैं कि मालती कहती है कि तुम्हारा नाम मधु है यानी कि 2 अक्षर का है, तो तुम 15 रुपये वाला ब्रश लो यानी कि मंजन लो। और मेरा नाम मालती है तो मैं इसे 3 गुना ज़्यादा लूँगी, क्योंकि तुम्हारा 2 अक्षर का नाम है तो तुम 15 रुपये का ले रही हो, तो मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा रुपये का लूँगी, यानी कि 15 तिया 45 रुपये, यानी 1545 हो गया। किस सन में रचित है? 1545 ईस्वी में रचित है। कौन? मधु मालती। आप लोग कमेंट बॉक्स में तब तक रामचरितमानस बताइए किस सन में रचित है। रामचरितमानस में पिछले वीडियो में शायद इसका जो है 1570 बता दिया, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1574 है। कब है? 1574 ईस्वी में। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना हुई है। अगर संवत में पूछ ले तो इसी में 57 वर्ष क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, और जोड़ लेंगे तो संवत आ जाएगा कितना? 1631 संवत में इसकी यह रचना हुई है। यह क्या है? संवत में आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कौन सा इसमें क्रमशः पूछा है। यहाँ पूछा है ना, सही क्रम पूछा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1300, फिर यहाँ पे 1501, फिर 1540, 1545, बिल्कुल क्रम वाइज है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? बताइए। मंजन को माना है, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी को माना है, या फिर मुल्ला दाऊद को माना है, या फिर कुतुबन को माना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसको माने हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि कुतुबन को माने हैं। और वन में कौन मिलता है? कुतुबन। वन में कौन मिलता है? कौन मिलता है वन में? मृग मिलता है, यानी कि मृगावती को। मृगावती को पहली रचना माने सूफी काव्य धारा की। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरी रचना यानी कि अंतिम रचना कौन किसे माने हैं? सूफी काव्य धारा की अंतिम रचना शुक्ल जी किसे माने हैं? यह माने हैं इंद्रावती को। किसको माने हैं? इंद्रावती को। इंद्रावती किसके द्वारा रचित है? यह नूर मोहम्मद के द्वारा रचित है। नूर मोहम्मद के द्वारा। अच्छा, नूर मोहम्मद की एक और पुस्तक है, उसका नाम क्या है? नूर कहाँ बरसता है? जब बांसुरी बजाते हैं तो, यानी कि अनुराग बांसुरी। कौन सी रचना है? अनुराग बांसुरी नाम की रचना है। एकदम अदब के साथ बजाते हैं बांसुरी, इसीलिए नूर बरसता है जब बजाते हैं तो। एक और इनकी रचना है रौजतुल हकायक। कौन है? रौजतुल हकायक। इनकी एक और यह रचना है। यह जो रचना किस भाषा में है? बताइए। यह जो है फारसी भाषा में है। किस भाषा में है?
फारसी, यानी कि क्या है, रौस तो लका है कि इनका फारसी ग्रंथ है। यही जो है हिंदू के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ाई नूर मोहम्मद कर दिए थे कि हिंदू का जो दर्शन पढ़ता है वह बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति होता है, अच्छा बन जाता है। इसीलिए मुसलमानों ने इन पे क्या किया, बहुत ज़्यादा इनके बारे में उलाहना इनको दिए कि तुम भाई क्यों हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट करते हो, उन्हीं के बारे में लिखते हो, बताते हो। तो इसलिए तब इन्होंने अपनी इसके सफाई के लिए मुसलमानों से कहें कि हिंदू मग पर पाँव न राखे हो, का बहुत है जो हिंदी बाखे हो, अर्थात हमने हिंदी मग पे जो है पाँव नहीं रखे हैं, ऐसा इन्होंने सफाई में कहे हैं। कौन, नूर मोहम्मद कहे हैं। मंजन की कौन सी रचना है, मैं बता चुका हूँ कि मंजन से हो गया मंजन, और मंजन कौन करती हैं, मधु और मालती। ये लोग क्या करती हैं, सुबह उठ के मंजन करती हैं। कब यह रचित है, 1545 ईस्वी में रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी के तो जानते हैं, वहीं जाना माना पुराना पहचाना नाम, पद्मावत, अखरावट, कन्नावट, ये सब किनकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। मुल्ला दाऊद, यानी मुल्ला को कौन मिल गई, चंदा मिल गई। कौन मिल गई, चंदा, यानी कि यह हो गया चंदायन, इनकी रचना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग उन्मुख हो चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी की है, बताइए। मधुमालती है, या मृगावती है, या कन्नावत है, या फिर अनुराग बांसुरी है। मधु और मालती ये दोनों लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के मंजन करती हैं। मंजन से हो गया मंजन, किनकी रचना है, मंजन कवि की रचना है। मृगावती, मृग कहाँ मिलते हैं, वन में मिलते हैं, अर्थात कुतुबन की रचना है। मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की रचना है। और अनुराग बांसुरी, बहुत अदब के साथ बांसुरी कौन बजाते हैं, नूर मोहम्मद साहब, एकदम नूर बरसता है जब बांसुरी बजाते हैं तो, यानी कि नूर मोहम्मद की यह रचना है। और कन्नावत किनकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। किनकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जानते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहीं पूछा है कि जायसी की कौन सी रचना है, यही है कन्नावत। कौन सी रचना है, कन्नावत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। रचनाओं के साथ कवियों को मिलान करना है, बिल्कुल आप लोग कर ले जाएंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से देख रहे होंगे, हमारा ट्रिक आप लोग को पसंद आ रहा होगा, तो बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। हंसावली किसकी रचना है, चंदायन किसकी रचना है, सत्यवती और मृगावती। बताइए आप लोग, मिलाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी कौन सी रचना है। मृग कहाँ मिलते हैं भाई, मृगावती, यानी मृग कहाँ मिलते हैं, वन में। वन कौन सा ऑप्शन है, ए वाला है, कुतुबन। सत्यवती कथा, यानी कि इसको अभी रहने देते हैं, चंदायन को देख लेते हैं। चंदा भाई किनकी है, चंदा है मुल्ला दाऊद की। किनकी हैं, मुल्ला दाऊद की हैं। और हंसावली किसकी रचना है, असाइद की रचना है। किनकी रचना है, कवि असाइद की, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। और क्या है, सत्यवती कथा। सत्य कौन भाई, सत्य ईश्वर, सत्य शिव है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बचे कौन, उस्मान चाचा। उस्मान चाचा क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। कैसा चित्र बनाते हैं, बहुत अच्छा। चित्र से हो गया चित्रावली। चित्रावली किसकी रचना है, यह है उस्मान चाचा की। किसकी है, उस्मान चाचा की रचना है। चलिए इस तरह क्या हो जाएगा, पहले का 3 नंबर, पहले का 3 नंबर यह हो गया, और तो कोई है नहीं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग ने देख लिया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ट्रिक के माध्यम से देखिए मिलान करना कितना आसान हो गया, बिल्कुल हलवा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है, प्रेम निरूपण है, या फिर काव्य शास्त्र निरूपण है, या इतिहास इस्लाम धर्म का प्रचार है, या फिर राष्ट्रीय चेतना है। बताइए सूफी काव्य में क्या बताया गया है। जानते हैं कि क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रेम जन्य बातें ही बताई गई हैं। जितने भी इसमें रचनाएं हैं सारे में क्या है, हिंदू के प्रेम का व्याख्यान है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रेम निरूपण इज द राइट आंसर। सब लोग क्या है, हिंदू प्रेम कथाओं को ही टारगेट किए हैं सूफी काव्य में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रेम निरूपण में भी क्या है, परमात्मा को स्त्री माने हैं और आत्मा को पुरुष माने हैं। कौन माने हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है। बताइए प्रेम चिंगारी किसकी रचना है, शेख निसार की है, या शेख नबी की है, या इब्न निसाती की है, या नजफ अली की है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
शेख निसार की कौन सी रचना है? इनकी रचना यूसुफ जुलेखा। किस कौन सी रचना है? यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? शेख निसार की रचना है। शेख नबी, शेख लोग को क्या चाहिए? नवी ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान से हो गया ज्ञानदीप। शेख लोग को क्या चाहिए? दुबई के जो शेख होते हैं उनको क्या चाहिए? नया ज्ञान चाहिए, ताकि तेल का उत्पादन अच्छे से कर सकें। ट्रिक मैं बता चुका हूँ, देखिए कितना अच्छा बैठ गया। क्या चाहिए? नया ज्ञान दो भाई, निकालने का, तेल निष्कर्षण का। तो प्रेम चिंगारी किसकी रचना है इसमें तो प्रेम चिंगारी किसी की रचना नहीं है, क्योंकि यह इनकी रचना है। प्रेम चिंगारी रचना है किनकी? प्रेम चिंगारी अली शाह की रचना है। किनकी रचना है? अली शाह की। इसमें तो कोई दिया नहीं है। अली शाह मैं बता दे रहा हूँ किनकी रचना है। अली शाह की रचना है। इसमें अली शाह ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ई क्रिएट कर लीजिए। कौन सी रचना है इनकी? प्रेम चिंगारी अली शाह की रचना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें अगर ऑप्शन ई में अगर इनमें से कोई नहीं दिया रहता तो हम लोग इसको लगा देते। ऑप्शन ई है नहीं, इसलिए क्रिएट करना पड़ा। अली शाह इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है किसकी कौन सी रचना है? आप लोग को ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको लगाइए। मृग कहाँ मिलते हैं भाई? मृग मिलते हैं वन में। वन से हो गया कुतुबन, याद है ना ट्रिक। मधु और मालती सुबह सुबह क्या करती हैं? मंजन करती हैं। मंजन से हो गया मंजन। किनकी रचना है? मंजन की रचना है। चंदा, चंदायन, चंदा किनकी है? चंदा किनकी है भाई? चंदा मुल्ला साहब की हैं। मुल्ला को मिल गई चंदा। अखरावट, कन्हावट, पद्मावत, ये सब किनकी रचना है? वही जाना माना पुराना पहचाना नाम, मलिक मोहम्मद जायसी जिंदाबाद। बच गए कौन? उस्मान चाचा। उस्मान चाचा क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं, अर्थात इनकी कौन सी रचना है? चित्रावली है। चित्रावली है। उस्मान चाचा क्या करते हैं? बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं चाचा उस्मान। इस तरह पहले का हो जाएगा 4 नंबर। पहले का 4 नंबर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, और तो किसी में है नहीं। 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर है नहीं, 4 नंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने किस कृति में कयामत का वर्णन किया है? मसला नामा में किया है, या अखरावट में किए हैं, या फिर आखिरी कलाम में किए हैं, या फिर कहरा नामा में किए हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन है? बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इनके गुरु का नाम है शेख मोहिदी। क्या नाम है? शेख मोहिदी नाम है। शेख मोहिदी नाम है इनके गुरु का नाम। बताइए कयामत का वर्णन किसमें है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आखिरी कलाम में है। किसमें है? आखिरी कलाम में है। किसका वर्णन? कयामत का वर्णन। अखरावट में किसका वर्णन है? अखरावट में, इसमें अखरावट से हो गया अक्षरावट। अखरावट को क्या हम लोग कह सकते हैं? अक्षरावट कह सकते हैं, यानी कि अक्षर संबंधित सिद्धांत है। एक एक अक्षर को लोग लेकर एक एक सिद्धांत बना दिया गया है। इसमें क्या है? अक्षर सिद्धांत है। कहरानामा में क्या है? कहरानामा में इसमें विवाह का वर्णन किया है। वो भी विवाह कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक वर्ण। और शैली कौन सी होनी चाहिए? कहरवा शैली। कहरवा शैली में विवाह का वर्णन है। किसमें? कहरानामा में। मसलानामा में क्या है? इसमें भाई मसला को सॉल्व करो, यानी कि किसी भी फंसे हुए व्यक्ति को भव सागर से निकालने के लिए क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। किनका निवेदन? ईश्वर का, यानी कि ईश्वर निवेदन इसमें साधना की गई है। ईश्वर निवेदन के बारे में है। अगला प्रश्न है, हुज्जुएरी के अनुसार फना क्या है? फना का मतलब होता है किसी के बारे में जानते नहीं है और उसके लिए हम क्या करें? जी जान पूरा झोंक दे, यानी कि सिलेबस जानते नहीं है और तैयारी में जुट गए। तो पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना चाहिए ना। यही फना का मतलब है कि अपने आप को पूरी तरह से बलिदान कर दिया गया उसके लिए, और उसके बारे में जानकारी कुछ नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जीवात्मा के शरीर का नाश, ऐसा तो होता नहीं है फना में, बिल्कुल गलत बात है। जीवात्मा का परमात्मा में विलय, यह भी नहीं है। विलय तो है लेकिन उसमें ज्ञान के बारे में दिया नहीं है। किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसके पाने के लिए पूरी तरह से क्या हो जाना? विरत हो जाना। बिल्कुल सही बात मैं बता चुका हूँ। फना का मतलब जानकारी है नहीं, उस पर पूरा समर्पण आप लोग कर दिए हैं। व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश, यह भी नहीं, यानी कि इस तरह इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान के नायक हैं? नायक नायिका पूछा गया है। इसका सही जवाब बताइए। मधुमालती का यह नायक है, या फिर चित्रावली का है, या फिर इंद्रावती का है, या हंस जवाहिर का है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? चित्रावली का नायक है। किसका नायक है? चित्रावली का। चित्र बनाते हैं कैसे? कभी अच्छा बन जाता है, कभी बुरा बन जाता है, यानी कि कभी 16 कभी 13, क्या हो जाएगा? कभी 16 यानी अच्छा बन गया, कभी 13 बन गया यानी खराब बन गया। इस तरह से 1613 ईस्वी में क्या यह रचित है। इस ट्रिक से देखिए कितना अच्छा ट्रिक बन गया। चित्रावली के नायक कौन है? नेपाल के जो क्या है, सुजान कुमार है, वहीं इसके नायक हैं। कौन है? सुजान कुमार। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के। और नायिका कहाँ की रहने वाली हैं? रूपनगर की। उसका नाम क्या है? उनका नाम है चित्रावली। क्या नाम है? चित्रावली। इसीलिए इसका नाम चित्रावली रखा गया है। मधुमालती में कौन नायक है, कौन नायिका है? मधुमालती में जो मधुमालती क्या है? नायक है। और नायिका का नायक है, नायिका का नाम मनोहर है। इसमें नायक कौन है? इसमें नायक है मधुमालती। और नायिका कौन है? नायिका इसमें है मनोहर। नायिका का नाम क्या है? मनोहर। इंद्रावती में कौन कौन है? इंद्रावती में इसमें नायक कौन है? इंद्रावती का नायक, इसमें नायक है राजकुंवर। कौन है? राजकुंवर। और नायिका कौन है? इसमें नायिका है इंद्रावती। और हंस जवाहिर में कौन नायक है? नायक है हंस, और जवाहिर क्या है? नायिका है। याद रखिएगा, जवाहिर क्या है? नायिका है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन नहीं है? बताइए। मुल्ला दाऊद नहीं है, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है, या फिर नाभादास नहीं है, या फिर कुतुबन नहीं है? बताइए कौन सूफी काव्यधारा का कवि एक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा, हम लोगों ने मुल्ला के बारे में पढ़ा है कि मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? चंदायन है। मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? चंदायन हम लोगों ने पढ़ा है। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या है? पद्मावत इनकी फेमस रचना है। हम लोगों ने कुतुबन पढ़ा है कि वन में क्या मिलता है? मृग मिलता है, यानी कि मृगावती इनकी रचना है। लेकिन हम लोगों ने नाभादास के बारे में अभी नहीं पढ़ा है। नाभादास इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह राम काव्य धारा में आएंगे। किस काव्य धारा में? राम भक्ति काव्य धारा में। इनकी रचना कौन कौन सी है? अष्टयाम है, यानी कि 8 पर राम भगवान का नाम लो। और क्या है? भक्तमाल है। क्या है? भक्तमाल है। आगे मैं पढ़ाऊंगा जब राम काव्य धारा, यानी कि आज तो यह सूफी काव्य धारा की आखिरी क्लास है। कल से ही आपको नाभादास देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इसके बाद हम लोग सीधे राम काव्य धारा में कल से जो है पहुंच जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? नाभादास इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ का जो बहुत हिंदी बाखेऊ। इस उक्ति पंक्ति में रचनाकार और उनसे संबंधित बातें कौन है, यानी किनकी हैं? बताइए, यह किनकी हैं? यह नूर मोहम्मद की हैं। किनकी हैं? नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद किनकी हैं? अनुराग बासुरी से हैं। किससे हैं? अनुराग बासुरी से हैं। किससे हैं? अनुराग बासुरी से। इसमें इन्होंने क्या कहे हैं? इन्होंने, मुस्लिमों ने कहा है कि नूर मोहम्मद जी आप बस हिंदुओं के बारे में बड़ाई करते हो, उन्हीं के नाम पर अनुराग बासुरी लिखते हो, उन्हीं की जो है रचनाएं बहुत सारी तुम करते हो, कभी हम लोग के बारे में ऐसा कुछ कहते नहीं हो। तुम बस हिंदू के बारे में बताते हो कि हिंदुओं का जो ग्रंथ है उसको जो पढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, बहुत अच्छा व्यक्ति बनेगा, बहुत समाज में अच्छा वो जो स्थान ग्रहण करेगा। लेकिन हमारे बारे में कुछ ऐसा बताया नहीं। ऐसा उलाना कौन सुनते हैं? नूर मोहम्मद जी सुनते हैं। किनसे सुनते हैं? मुसलमानों से सुनते हैं। उन्हीं के सफाई में इन्होंने यह पंक्ति कहे हैं। कौन? नूर मोहम्मद जी उसी के सफाई में यह पंक्ति कहे हैं कि भाई हमने हिंदू मग पर पाँव नहीं रखे हैं। ये तो हिंदी एक ऐसी चीज़ यही है कि मैं कहने पे मजबूर हो गया हूँ। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा नूर मोहम्मद जी सफाई देने के लिए कहते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा? नूर मोहम्मद हो जाएगा। यह कहाँ से ली गई? अनुराग बासुरी से ली गई हैं। एक और इनकी रचना है, नूर कहाँ बरसता है? अनुराग बांसुरी में। यानी कि बांसुरी जब बजाते हैं तो क्या बरसता है? नूर बरसता है। इस ट्रिक से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन्हीं की रचना इंद्रावती भी है, रौज़ तो लकायक भी इन्हीं की रचना है। किनकी? नूर मोहम्मद की। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
पद्मावत के अनुच्छेद का नाम क्या है, यानी कि अनुच्छेदों का नाम का मतलब क्या है, खंड में है या सर्ग में है, किस में बांटा गया है पद्मावत, बताइए। कांड में बांटा गया है या फिर अंकों में बांटा गया है या फिर खंड में या सर्ग में, किस में पद्मावत बांटा गया है, बताइए। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न दे देते हैं एग्जाम हॉल में। पद्मावत के राजा कौन है, रत्नसेन है। इनकी जो है नायिका कौन है, पद्मावती है। इसका सही जवाब हो जाएगा खंडों में बांटा गया है। किसमें पद्मावत बांटा गया है, खंडों में बांटा गया है। कितने खंड है इसमें, इसमें 57 खंड है। कितने खंड है, 57 खंड। रामचरितमानस कितने खंडों में है, 7 खंडों में। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है, बताइए। तसव्वुफ है या फिर अहले हदीस है या हनफी है या अहमदिया है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तसव्वुफ। क्या है, तसव्वुफ इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है, गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में। इसमें पूछा है कि भगवान को हम लोगों ने किस रूप में जो है ग्रहण किया है, किसमें, सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं उन लोगों ने किसमें जो है ग्रहण किया है, बताइए। किसमें ग्रहण किया है, बताइए। सूफी लोग जो है भगवान को किसमें ग्रहण किए हैं, किसमें किए हैं, प्रेमी के रूप में। किसके रूप में, प्रेमी और प्रेमिका के रूप में। यानी कि यहाँ पे आराध्य दिया, यानी कि भगवान को दिया है। भगवान को किसमें, प्रेमिका के रूप में ग्रहण किए हैं। यानी कि आराध्य को हम लोग परमात्मा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परमात्मा। परमात्मा को क्या कहे हैं, परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। यानी कि शुक्ल जी ने कहा है कि स्त्री तथा पुरुष क्रमशः परमात्मा तथा आत्मा के क्या हैं, प्रतीक हैं। यानी कि प्रेमी अगर पूछ दिया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आत्मा का प्रतीक। किसका प्रतीक, आत्मा का प्रतीक। अगर प्रेमिका पूछ दिया है, यानी कि यहाँ पे प्रेमिका पूछा है, तो किसका हो जाएगा, परमात्मा का प्रतीक। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। परमात्मा किसका प्रतीक है, प्रेमिका का। आत्मा किसका प्रतीक है, प्रेमी का। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है, बताइए। भावात्मक जो मन के अंदर से जो भक्ति होती है उसको क्या कहते हैं, भावात्मक रहस्यवाद। यानी कि भावात्मक अंदर से, यानी कि मन में जो भक्ति होती है उसको क्या कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो भावात्मक व्यक्ति ज़्यादा किए हैं, या फिर तुलसीदास किए हैं, या अग्रदास ज़्यादा किए हैं, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी किए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे ज़्यादा भावात्मक रहस्यवाद किन में मिलता है, मलिक मोहम्मद जायसी में मिलता है। किसमें, मलिक मोहम्मद जायसी में। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, बताइए। ये तो बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, आप लोग तो इसका जो उत्तर कर ही ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, नहीं तो गलत होने की पूर्ण आशंका है। ऑप्शन ए अखरावट नहीं है, या फिर आखिरी कलाम नहीं है, या पद्मावत नहीं है, या फिर नागमती विरह नहीं है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है ये, थोड़ा धैर्य से करिएगा, समझ कर करिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नागमती विरह नहीं किए हैं। नागमती विरह नाम की कोई रचना नहीं है, बल्कि यह क्या है, पद्मावती के अंतर्गत ही आने वाली यह क्या है, एक विधा है, या फिर इसको कह सकते हैं एक चैप्टर का नाम है, या फिर कह सकते हैं एक नायिका है। कौन है, नागमती एक नायिका है, पद्मावत के अंतर्गत आने वाली। यह कोई प्रॉपर पुस्तक नहीं है। आखिरी कलाम इनकी एक पुस्तक है, अखरावट भी पुस्तक है, पद्मावत भी पुस्तक है या फिर रचना है, लेकिन नागमती विरह क्या, इसमें एक वर्णन किया गया है, पद्मावत के अंतर्गत ही किया गया है। इस तरह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है, बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या विजय देव नारायण शाही जी हैं, या फिर नामवर सिंह जी हैं। कौन है जो पद्मावत को सूफी काव्य नहीं मानते हैं।
इसका सही जवाब हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। इसको क्या नहीं मानते हैं, सूफी काव्य नहीं है, बल्कि क्या मानते हैं कि पद्मावत क्या है, पद्मावत को इन्होंने एक त्रासदी माना है। क्या माना है? एक त्रासदी। पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है, एक घटना है। ऐसा कौन माने हैं? विजय नारायण देव शाही माने हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ना नगरी काया विधि की ना ले खोजा पावा ते चिन्ना पैस उठी अगम पंथ बड़ बांका तस मारग जसुई ननाका बांक चढ़ाव सात खंड ऊंचा चारि बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार इन पंक्तियों में जो चारि बसेरे नाम का है, यानी कि चारि बसेरे से क्या अभिप्राय है बताइए? किनके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी क्या चारि बसेरा में क्या मानते हैं? कोड के माध्यम से बताइए, यहाँ कूट दिया है, क्या मानते हैं? चार बसेरा का मतलब क्या मानते हैं? चार धर्मशालाएं मानते हैं, या फिर प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि मानते हैं, या फिर शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत चार अवस्थाओं को मानते हैं, या फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को मानते हैं? बताइए शुक्ल जी किसको मानते हैं? कोड बताइए, कोई दो है। इसका सही जवाब हो जाएगा चारि बसेरे का मतलब इन्होंने चारों जो है सूफी सोपानों को माने। किनको? सूफी सोपानों। सूफी सोपानों को मतलब परमात्मा को आत्मा से मिलाने के लिए क्या माने? जो चार अवस्थाएं हैं उन्हीं को माने हैं, यानी कि शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। सूफी में यही चार अवस्थाएं हैं भगवान को जो है पाने के लिए, तो यही माने हैं शुक्ल जी। कौन माने हैं? यही माने हैं। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन सी किसमें किसमें है। ऑप्शन सी इसमें नहीं है, ऑप्शन सी इसमें भी नहीं है, ऑप्शन सी इसमें है, ऑप्शन सी इसमें है। और हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन सी के साथ या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। चार धर्मशालाएं यह तो बिल्कुल नहीं है, और कौन? बी और डी में देखना है। धर्म, काम, मोक्ष यहाँ तो बात किया गया नहीं है कि हमें जो है धर्म, काम, मोक्ष को प्राप्त नहीं करना है। अर्थ का मतलब हमें धन प्राप्त नहीं करना है, धर्म प्राप्त। यहाँ बात क्या हो रही है? प्रत्याहार को, धारण को, ध्यान को और समाधि को। यानी कि हम लोग शरीयत के माध्यम से प्रत्याहार को जानेंगे, तरीकत के माध्यम से जो है उसकी जो है धारणा करेंगे, यानी कि ध्यान लगाएंगे। किनके माध्यम से? मारिफत के माध्यम से। और हकीकत यानी कि आखिरी सिद्धावस्था क्या हो जाएगी? समाधि को प्राप्त कर लेंगे। यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों को कौन माने हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं। अंतिम साधना की अवस्था कौन है? समाधि है। कौन माने हैं? हकीकत में ऐसा होता है, यानी हकीकत का जो सोपान है इसमें क्या माना गया? समाधि को आखिरी अवस्था मानी गई है। किनके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इस तरह से ऑप्शन बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें? बी सी। इसमें भी नहीं है, बी सी है। किसमें? बी सी है ऑप्शन बी में। किसने है? बी में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, या फिर मुल्ला दाऊद जी हैं, या फिर कुतुबन है, या फिर मंजन है? आज का यह आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हम लोग सीधे राम काव्य धारा में पहुंच जाएंगे। फिर राम की भक्ति होगी तुलसीदास के साथ। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद इज द राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ल जी ने किनको माने? शुक्ल जी ने तो कुतुबन को माने। इनकी जो रचना है, यानी कि वन में कौन है? मृग, यानी कि मृगावती। इनकी जो रचना मृगावती है, इसको जो है प्रथम रचना और इनको प्रथम कवि माने। कौन माने हैं? शुक्ल जी माने। शुक्ल जी माने। परंतु इनकी जो रचना है वह 1379 में है। मुल्ला दाऊद की जो क्या है? चंदा है, यानी कि चंदायन जो रचना है यह कब है? 1379 में है। और मृगावती जो कुतुबन है इसकी रचना कब है? यानी कि मृग को हम लोग कितने रुपए में बेचे हैं? 1501 रुपये में। यानी कि देखिए 1300 में रचित है या 1500 में रचित है, तो यह तो पहली होगी नहीं। अगर जो है वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भले शुक्ल जी माने हो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? मुल्ला दाऊद की जो चंदायन या क्या है? प्रथम रचना मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अब पहले रचित है, 1379 में ही रचित है। मंजन के द्वारा मधुमालती कब रचित है? मैं बताया हूँ कि मधु और मालती यानी कि 15 रुपये की मंजन लेती हैं और ये 45 रुपये की। 1500 ईस्वी में रचित है, ये अभी नहीं होगा। और कौन बचा? जायसी की पद्मावत अखरावट जानते हैं आप लोग, 1540 में रचित है, यानी 1500 ईस्वी में रचित है। ये अभी नहीं होगा, ये अभी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही।
अब हम लोग सीधे राम काव्य में उन्मुख हो चलेंगे। सीधे तीसरा जो है राम काव्य धारा से रिलेटेड तीसरा जो भाग है उसको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग लास्ट भाग कृष्ण काव्य धारा को देखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ भक्ति काल से निकलकर सीधे रीति काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यह सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है, ट्रिक मेरी कैसी लग रही है आप लोग को? अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।